बात करें, ये एक्चुअली टफ भी क्यों है ये सब्जेक्ट हमारा, क्योंकि नॉट ओनली हमारा अटैचमेंट है, लेकिन एवरी डे जितने बार संकल्पों में वो आत्माएं रहती है, स्लो कर दो इसको और इसको भी स्लो करो, एकदम स्लो कर दो इसको। जितनी बार वो आत्माएं संकल्पों में रहती है उतनी हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, होता है ना, क्योंकि बार बार वो आत्माएं संकल्प में है। इसलिए आज पूरे दिन मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सब है, मतलब मैं ऐड कर रही हूँ अपने अटैचमेंट के। तो अब क्या करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है? चलते फिरते जो जो आत्माएं मेरे साथ रहती है, बार बार संकल्प कि अभी साथ है, जैसे इनका रोल पूरा होगा ये दूसरे रोल में चली जाएगी। तो हम ऐड नहीं कर रहे आज के दिन अटैचमेंट को, ऐसा ही है ना। ये पुरुषार्थ करें। 5-8 महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी, पावन बनने से तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? तकदीर जगाकर भी आई और तकदीर जगाने भी आई। तो जिनकी जगी हुई है तकदीर, कैसे पता चलेगा? दुनिया में हम कहते हैं बड़ा तकदीरवान है, क्या देख के कहते हैं? फिजिकल, अच्छे मतलब शरीर अच्छा मिला, तन अच्छा मिला, धन अच्छा मिला, संबंध अच्छे मिले, केयरिंग शेयरिंग वाले मिल गए, कहते बड़ा तकदीरवान है। और बाबा तकदीरवान किसे कहते हैं? एक्चुअली तकदीर वो क्यों तकदीरवान नहीं है? पहले तो बाबा किसे तकदीरवान कहते हैं? जिनका तन मन धन संबंध संपर्क सब सुखदायी हो, वो तकदीरवान है। बाबा उसको कहते हैं। जो सुख देने वाले हैं वो तकदीरवान है। क्यों? जिनके पास वो सब चीजें वो क्यों नहीं तकदीरवान है? और जो सुख देने वाले वो क्यों तकदीरवान है? क्योंकि जो सुख देने वाले हैं वो तकदीर को इकट्ठी कर रहे हैं, और जो सुख लेने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ मिला हुआ है, वो तकदीर को यूज कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। उनकी तो जा रही है, इनकी हो रही है। वे सुख के देवता होंगे, बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव, सुख देने वाले बच्चे। दूसरा, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। तकदीरवान पहले सुख देने वाले, सेकंड विकारों का संन्यास करने वाले, तीसरा एक रस अवस्था, उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता, उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत। तो मोहजीत 3 बातें हैं तकदीरवान की, ठीक है। गीता तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। क्या आगे है? ओम शांति दीदी। तकदीर जगाकर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। किसे दिल का सुनाऊं फसाना, किसे दिल का सुनाऊं फसाना, आंख मिलते ही बदला जमाना, आंख मिलते ही बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे होठों पे गीत किसी के,
मेरे गीतों में बोल किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। चुने कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, चुने कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। गीत की लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्यों? तकदीर जगा कर लाई हूँ, नई दुनिया बसाने आई लाई हूँ। और आंख मिलते ही बदला जमाना। बाबा की आंख मिलते ही संकल्प बदल गए, सृष्टि बदल गई। संकल्प और सृष्टि, तो इसलिए बाबा कहते हैं, सुना गीत की लाइन सुन करके रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। सोई हुई तकदीर को जगाता है बाबा, इसलिए तकदीर जगाने आई। हमारी सोई हुई थी ना तकदीर, देवता घराने के तो थे ही थे। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। क्या कर रहे हैं हम? तकदीर जगा रहे, तकदीर बना रहे? जगा रहे, जगा रहे, जगा के बना रहे हैं। खाली जगा के छोड़ नहीं देंगे वहीं पर, उसके आगे फिर प्रोसेस भी है, वो भी फॉलो करना। मतलब वैसे तो उतनी तकदीर बनेगी जितनी बनाई है, तो जगा ही रहे हैं। जितनी जगी हुई थी पिछले कल, अब उतनी जगी रही है, जगेगी। लेकिन तकदीर बना भी रहे हैं, क्योंकि हाथ में है, मेरे हाथ में तकदीर है। तो बाबा कहते हैं वही बैठ, बच्चा जन्मा और उनको ये पता चल जाता है कि हम वारिस है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है, खूबहू ये बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। फैन फुल नहीं करो, स्लो करो। तो बाबा कहते हैं आश्रम नहीं कहेंगे, पवित्र गृहस्थ आश्रम, पवित्र गृहस्थ आश्रम। वैसे गृहस्थ आश्रम कहते ही समझ में आ जाता है पवित्र, और फिर अपवित्र को आश्रम कहेंगे। आश्रम अपवित्र है तो हम गृहस्थाश्रम नहीं कह सकते उसको। हाँ, गृहस्थ है, गृहस्थी है, आश्रम नहीं है फिर, जैसे अपवित्र है तो आजकल गृहस्थ बंधन कहते हैं। गृहस्थ बंधन कहते हैं आजकल। बंधन नहीं, वैसे अगर बोलने के लिए जब हमको समझाते ना, बहनों को बताते हैं, जस्टिफाई करना होता है, तो कहते भाई बाबा भगवान भी तो कहते ना गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। हम बहनों के सामने कहेंगे गृहस्थ आश्रम। अब उनको आश्रम की डेफिनेशन नहीं पता। हाँ, बंधन भी बोलते हैं, लेकिन वैसे जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं। गृहस्थ आश्रम की तो बात ही करते हैं। राम जी भी गृहस्थी थे, श्री कृष्ण भी गृहस्थी थे, गृहस्थ आश्रम तो होता ही है। ये सपोर्टिंग। इवन ऋषि मुनि भी सारे मैरिड थे, हाँ, वो आश्रम में रहते थे और पवित्रता से रहते थे। तो आश्रम नहीं है ना फिर, मतलब आश्रम ऋषि वाला है तब तो ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा के हर बच्चे का गृहस्थ क्या है? आश्रम। इतने सारे गृहस्थ आश्रम है, एक्चुअल गृहस्थ आश्रम ये है। तो बाबा कहते हैं पवित्र गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ धर्म तो सबका है, जानवरों का भी है।
बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, स्वर्ग का गृहस्थ नरक के गृहस्थ की तरह रहेगा। कहते श्री कृष्ण भी ऐसे थे, राम जी भी ऐसे थे। लॉजिकली माइंड से सोचो, बहुत ज्यादा साइंटिफिक माइंड से सोचो, श्री कृष्ण का गृहस्थ और हमारा गृहस्थ है, सेम होगा? सेम होगा? तो कैसे उनको इनके साथ अपने आप को कंपेयर कैसे करेंगे? तो गृहस्थ आश्रम में थे देवी देवता, उन्हों की महिमा भी गाते, सर्वगुण संपन्न, तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है देवताओं को। पहले पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि बनते। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला एक ही बाप है। वो तुमको पारस बुद्धि बनाते, तुम यहाँ आते हो किस लिए? ये बुद्धि का ज्ञान है ना, पारस बुद्धि बनाने। कौन कौन सी बुद्धि बाबा बनाते हैं? कौन कौन सी बुद्धि बाबा बनाते हैं बताओ? पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि और निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि और स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन को कहते हैं। महावीर बुद्धि, बुद्धि, विशाल बुद्धि, महीन बुद्धि, विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि, प्रीत बुद्धि, विवेक तो बुद्धि। ये सब है बुद्धि। दीदी महावीर बुद्धि अचल और अटोल नहीं, वो अवस्था में आता है, अचल अडोल अवस्था में आता है। पारस बुद्धि हो गया, वो सब हो गया। तो ये बुद्धि है। इसलिए बुद्धि के लिए इतने सारे ही गुण हैं, सर्वगुण नहीं हो गए। हम सोचे हमको बुद्धि से सब कुछ समझ में आ गया, हमको सब कुछ आ गया, नहीं, ये सब आ गया बुद्धि से। तो पारस बुद्धि बनाने वाला बाप है, बुद्धिवानों का बुद्धि, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटाती है, क्योंकि डिसीजन के हाथ, बुद्धि के हाथ में सारा डिसीजन, पूरा जज वो है। इसलिए बुद्धि को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसाइड कर लिया रसगुल्ला खाना है तो क्या हो जाएगा? फिर डिसाइड एक बार कर लिया ना, फिर क्या हो जाएगा? गर्म होएगा? हाँ, कहीं से भी होगा, गर्म हो जाएगा कैसे भी करके, आज नहीं तो कल। अगर अभी अभी नहीं मिल रहा है, बुद्धि। इसलिए बुद्धि डिसाइड जब तक नहीं करे ना, तब तक मन और संस्कार और कर्म कुछ नहीं कर सकते। जज का ऑर्डर है, कौन डिनाई कर सकते? बुद्धि क्या है? जज। इसलिए बाबा के लिए क्या कहते हैं? संस्कारों वालों की संस्कार नहीं, मन वालों का मन नहीं, बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा के लिए कहते हैं। बुद्धिवानों की बुद्धियों को टच करने वाला बाबा है। भक्ति में भी तो दीदी सद्बुद्धि मांगते हैं ना। सद्बुद्धि, हाँ, आ गया, सब बुद्धियों में सब आ गया। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। जैसे गाया जाता है सी नो इवल, अब बंदरों की तो बात नहीं है, मनुष्य जैसे बंदर मिसल बन जाते। अब बंदर के लिए कह दिया सी नो इवल टॉक नो इवल। अब बंदर बेचारे क्या कर रहे हैं? उनके कारण जमाना थोड़ी खराब हुआ जो सी नो इवल टॉक नो इवल बंदर बता दिया। बंदर अगर ठीक भी हो जाएंगे, जमाना थोड़ी ठीक हो जाएगा। सिंबल है ना, मतलब क्यों बंदर ही दिखाए, मनुष्य दिखा देते ना। तो चंचल है तो उनको क्या करेंगे? वो सीनो इवल करेंगे। हाँ, कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये मतलब शिक्षा मनुष्य की है, दिखाए बंदर है, कारण क्या? सीरत तुम्हारी बंदर की है, सूरत तुम्हारी मनुष्य की है।
बंदर की तरह मनुष्य हो गया ना। बंदर की तरह मनुष्य हो गया, इसलिए बंदर। सीरत, बाबा हमेशा कहते सीरत बंदर की। तो अब तुम बच्चों को बुद्धि की खुराक मिल रही है, ये पढ़ाई है, इसको ज्ञानामृत भी कहते हैं। कोई जल आदि नहीं है, आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि कहते हैं, समझते हैं। या चरणामृत हो गया ना, अंजलि जो लेते उसको ऐसे नहीं कहेंगे। अब चरणामृत लेते, क्यों लेते? अमृत, अमृत मतलब क्या? वो पावन बनाता है, चरणामृत लिया। तो गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। अब गंगा अंजलि जो लेते उसको ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते पतित पावनी, कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। अब वो अमृत पावन बना देगा। दिखाते अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। भीष्म पितामह के लिए फेमस है ना ये बात। उनको बाण की शैया पर प्यास लगी थी, तो कहते भी मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है, बाबा देखो कहाँ से जोड़ते हैं, जहां बाणों से लड़ाई करते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। ये ट्राइबल एरियाज में ऐसा होता है, बाणों का बहुत वहां होता है ना लड़ाई आदि। यहाँ ट्रेनिंग भी होती है वहां, विशेषकर उड़ीसा के तरफ होता है ये वाला बाणों के। तो वो राजा को बहुत मानते हैं, ट्राइबल एरिया का वो राजा है ना, वो ईश्वर की तरह है। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है। इसको स्लो करो बहुत जोर से, करो स्लो, वहां से स्लो करो। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है, यह नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहते। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब से कहते हैं, इज्जत से। उनके लिए कहते वो पतित पावन, दुख हरता सुख करता। एक तरफ कहते वह दुख हरता सुख करता है, फिर कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वरी सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया? ईश्वर को फिर गालियां देते हैं, कहते भी ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर उसने अगर वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों? जिसकी चीज है उसने ले ली, अगर बोला ही है ईश्वर ने दिया है, कौन मानता है? ये भगवान का दिया हुआ है ना, सब कुछ है, ये सब कुछ क्या है? भगवान का दिया हुआ है। मानते हैं सभी, मानते हैं कि नहीं? फरिश्ता फैमिली में मानते हैं? अब यहाँ सच्चाई निकल कर आ रही है। यहाँ ये जो भी हमारे पास है वो हमारी अपनी कमाई है। हाँ हाँ, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे कर्मों का फल है, इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, जब बोलना होता है ना भाई भगवान का दिया हुआ है, भाई आपकी कृपा दृष्टि, बहनों को भक्ति में ना अपने को नम्र दिखाने के लिए, नम्र दिखाने की बात, कि भाई आपकी कृपा दृष्टि से ये सब है। हमारी कौन सी कृपा दृष्टि हुई? भगवान की कौन सी कृपा दृष्टि थी? तो बाबा कहते हैं अच्छा, फिर अगर कह भी दिया तुमने, भगवान ने दिया, फिर तो अच्छा है ना, भगवान ने ले लिया। अगर लिया भी है तो उसने लिया। वैसे रेंट पर दिया था हमको, नहीं है, तुमने ओनरशिप ले ली पूरी, यूज करो जब तक हो, बाकी ठीक है। क्या होता है उससे? एक्चुअली रियलिटी क्या है? रेंट पर ही तो था,
रेंट पर था ना क्या? रिलेटिव्स कौन है? हाउस ऑन रेंट, कार ऑन रेंट, अब क्या कहेंगे हम? रिलेटिव, बॉडी ऑन रेंट, राइट, और वेल्थ ऑन रेंट, रिलेटिव्स ऑन रेंट, राइट। रियलिटी तो यही है ना। उससे क्या होता है, अब हम रेंट पर रह रहे हैं, क्या है मतलब जितना रहना है, जितना मतलब उतना खर्चा करेंगे भाई, मेरा थोड़ी है। यही आता है ना बार बार संकल्प, मेरा थोड़ी है, ना थोड़ी है, एंड रेडी है भाई, कभी भी नोटिस आ जाए। और दूसरा रेडी, दूसरे के लिए भी रेडी है भाई, क्योंकि यहाँ की नोटिस आएगी, कहीं और जाना होगा, तो वहां से डिटैचमेंट। रिलेटिव्स ऑन रेंट कर दो, बॉडी ऑन रेंट कर दो, नया कंसेप्ट। बाबा कहते हैं आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते। यहाँ तो बाप समझाते, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, नष्ट मुआ होना है। ये प्रैक्टिस हम कैसी कर सकते हैं? आज पूरे दिन ट्राई करके देखो। आज मुझे, जैसे हमने शुरू में बताया ना, एडिशन नहीं करे अटैचमेंट में, कल तक हुआ वो हुआ। आज मैं जब भी देखूंगी इसको 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 कि ये आत्मा का रोल है, जब रोल कंप्लीट होगा रेडी। इसने भी अपने शरीर को भी रेंट पे लिया है इसने, बाकी तो फिर मुझे क्या, मेरे लिए तो क्या है। ऐसे प्रैक्टिस कर सकते, जिन आत्माओं को भी देख रहे, इस आत्मा का रोल कंप्लीट हो जाएगा, कभी भी कंप्लीट हो सकता है। बाबा कह रहे हैं ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। कौन सी? हमारा तो एक ही बेहद का बाप, दूसरा ना कोई, ओनरशिप सिर्फ एक के साथ। कैसे डिफिकल्ट है, सब चुप बैठे। अच्छा, हलवा खाने वाले सब, हलवा खाने, हलवा मिलेगा फिर तो। गुरुवार है ना आज। चलो, बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं है। काल ना आत्मा को न शरीर को खा सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है, काल टाइम। तो क्या कहेंगे, टाइम हो गया। उन्होंने कह दिया काल खा गया, भाई टाइम हो गया उसका, उस रोल का टाइम पूरा। मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ भी नहीं। अच्युतम केशव बाप समझाते, ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहते हैं। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते। आधा कल बरोबर पावन दुनिया थी ना, गाते भी है राम राजा राम प्रजा। वहां फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती है। कहते भी है वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहाँ से आए, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। राम और रावण लड़ाई करे बैठ के, तो विदेश वाले तो फिर उनको तो ये थोड़ी हंसी भी उड़ाते हैं ना विदेशी इस बात का। मतलब जो स्टोरीज बनी है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो बाप आकर ज्ञान देते ये पति दुनिया है ना। मतलब वैसे रॉन्ग भी नहीं है, पर इस तरह से भी नहीं है। मतलब फिजिकल ऐसा है नहीं और रॉन्ग भी नहीं है, दोनों बातें हैं। अगर नहीं बनते ऐसे कहानी तो क्या होता, लीलाएं ऐसी नहीं होती तो फिर बताओ, आप समझो हमारे लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। सिंबॉलिक क्या होता फिर, हिस्ट्री कुछ है ही नहीं।
हिस्टोरिकल प्लेसेस में क्यों जाएंगे? महाराणा प्रताप फोर्ट में क्यों जाएंगे? क्योंकि था कभी, तभी तो जाएंगे। फिर नहीं तो फिर हम सब ये स्टोरी कैसे बताएंगे? देवी देवता का चित्र कैसे बनाएंगे अगर बनाते ही नहीं वैसा? तो वो भी इम्पोर्टेंट था। हाँ हाँ, तो बनने वाले अलग है, बनाने वाला तो सबको बना रहे हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते, अब भी कहते हो मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें अब आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। वैसे व्यास कौन हो? मतलब बाबा को व्यास कहेंगे, तो वह व्यास देव, क्योंकि ज्ञान सुनाते ना, व्यास का पूरा है, भागवत सुनाया, तो वह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो। व्यास जी, वेद व्यास जी को मेन सारे शास्त्रों का बताते हैं। वेद व्यास मतलब सारे शास्त्र उन्होंने लिखे, भागवत आदि। और फिर उनका बेटा था शुकदेव, नाम हुआ शुकदेव। 16 इयर्स वो गर्भ में रहा, 16 इयर्स ओल्ड तक डरते थे। स्टोरी है। 16 साल तो कोई नहीं हो सकता है ना। और फिर आते ही निकलते ही फिर, क्योंकि इतना तो सुन ही लिया था व्यास जी से पूरा भाग गर्भ में, तो फिर आते ही क्या होगा? फिर तो वैराग आने ही वाला था, निकल गए वैराग। और उसको आया मोह व्यास जी को, वो रोकने लगे, भाई कहाँ जा रहे हैं? बोला तुम ही तो सुनाते हो वो संसार के लिए। मतलब वो स्टोरी है। फिर तो बाबा क्या कहते, वो सुखदेव, वो उन्होंने सुखदेव बोला, एक्चुअली था सुखदेव। 2500 साल के बाद सुख का, संगम युग में सुखदेव बाबा ने बोला, द्वापर युग तक शु तो आ सकता है स का, इसलिए सुखदेव। तो तुम उनके बच्चे सुखदेव, तुम अभी सुख के देवता बनते, सुख का वर्षा ले रहे हो। व्यास कौन है? व्यास शिवाचार्य से, व्यास के बच्चे तुम हो। परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाते शिव के बच्चे। उनका असल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, कहते हैं अंगुष्ठे मिसल है, इतना बड़ा तो कहाँ ठहर भी न सके। अंगुष्ठा मिसल, अब इतनी बड़ी आत्मा कहाँ ठहर सकती? वो तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं। मन का साइज कितना है कोई बता? चलो आत्मा को नहीं जानते, मन का साइज कितना है नहीं पता ना, सूक्ष्म है ना, तो साइज ही नहीं है, तो आत्मा का साइज कहाँ से होगा? अंगुष्ठा मिसल या ये कैसे होगा? तो बाबा कहते वो तो है बहुत सूक्ष्म। बाप पूछते अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती, इनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, ये कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, वर्ल्ड का ड्रामा है, बना बनाया है। जैसे अनपढ़, ये एक्चुअली बना बनाया कंसेप्ट बहुत रिलैक्सिंग है, नहीं? अगर ड्रामा का या बना बनाया कंसेप्ट नहीं होता तो क्या होता? अगर बना बनाया कंसेप्ट नहीं होता तो फिर सब भागते रहते, हाँ, रिजल्ट ऐसा वैसा,
ये वो, मैंने जैसे किया वैसा का वैसा रिजल्ट होना चाहिए, इसका मतलब मैंने अभी सुख दिया, मुझे अभी सुख मिलना चाहिए। बना बनाया कंसेप्ट, जितना मिलना है मिलेगा। नहीं तो मैंने अभी बोला, अभी हो जाना चाहिए ना, फिर इंस्टेंट हो जाता सब कुछ। तो बाबा कहते हैं बना बनाया वर्ल्ड ड्रामा जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम दे अभिमानी थे। कोई कोई पूछते ड्रामा कब से शुरू हुआ। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, पत्थर बुद्धि वालों के लिए बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति विष्णु नहीं कहते। देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा के लिए कह दे त्रिमूर्ति, मतलब पोजीशन ऊंचा कर दिया। महादेव के लिए कहते देव देव महादेव। विष्णु जी के तो खैर है ही बहुत, विष्णु के अवतार, ये विष्णु के 24 अवतार विष्णु के माने जाते हैं, कहते हैं ना। अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तो सूक्ष्म वतन में देवता कैसे हो सकते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा एक है और चौमुखी ब्रह्मा। मूर्ति के समय त्रिमूर्ति, मुख के समय चौमुखी, ये मानते हैं। 4 मुंह ब्रह्मा के, जब चित्र बताते ना पीछे भी वही मुंह देखा होगा ब्रह्मा का चित्र, और वो पीछे वाला गुप्त बताते हैं, सामने 3 और त्रिमूर्ति। तो चौमुखी तो चलो चारों दिशाओं से सब हो गया, तो त्रिमूर्ति का क्या मतलब है? त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और ब्रह्मा ही तो फिर विष्णु बनता है। विष्णु का भी मूर्ति एक्चुअली तो ब्रह्मा ही है, और शंकर भी ब्रह्मा ही है। शंकर जी भी तो फिर स्टार्ट तो विनाश की स्टार्टिंग तो ब्रह्मा द्वारा ही की। तो ये मूर्ति के लिए है। त्रिमूर्ति मतलब ये 3 कर्तव्य की बात है, और 4 मुंह मतलब चारों दिशाओं में ब्रह्मा बाबा की आज पूरे वर्ल्ड में ये ज्ञान है, इसलिए चौमुखी। हाँ विष्णु के अवतार नहीं, इसलिए सबको दे दिया ना, उसको त्रिमूर्ति कह दे, उसको देव देव नहीं, सब विष्णु जी के 24 अवतार विष्णु जी के बताते। और एक्यूरेट है ना। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि जब सतयुग में एक रोल प्ले किया, वही तो फिर यहाँ उन्हें ही प्ले किए, उनके कारण ही तो सारा पूरा प्रॉब्लम हुआ, या भारत उत्थान। एक्यूरेट है सब कुछ। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तो सूक्ष्म वतन में वो देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता का मतलब क्या हुआ? प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए। ये बातें कोई शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। ये 5 विकारों का संन्यास करते ब्रह्मा के लिए, है ना। प्रजापिता बोला, बुजुर्ग दिखाया, शास्त्र दिखाया, कमल आसन पे दिखाया, त्रिमूर्ति बताया, एक्यूरेट है सब। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानते शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते ये बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते।
तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो, अच्छे से जानते हो ना। और वो भी रोज मुरली सुनेंगे तो जानेंगे। अगर आज मुरली मिस करी तो क्या क्या पॉइंट मिस किया? आज की मुरली क्या क्या पॉइंट मिस किया? बाबा व्यास है, हम सुखदेव हैं। हाँ, ये मिस किया। बुद्धि बुद्धि के विषय में चौमुखी मिस किया। आदि ब्रह्मा चौमुखी है, ये आज पता चला। कितने सारे पॉइंट मिस की। और वो डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में एक भी वो मिस होता है तो क्या होता है? पारस बुद्धि भी बोले बाबा। मतलब वो वाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, अलाउड नहीं है, मतलब जनरली नहीं करते। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम समझते हो, इसलिए समझा सकते हो। समझेंगे नहीं तो कैसे समझाएंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। मानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। अम्मा के महावाक्य थोड़े सुन के फिर धारणा की सार करते। अखंड ज्योति तत्व साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। अखंड ज्योति तत्व है साइलेंस लॉज, रहने का स्थान है ना लॉज, और साकारी दुनिया है प्लेग्राउंड। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति मय तत्व, जहाँ इस शरीर के पार्ट से मुक्त है, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं, LODGE। आज वह नया नाम दिया है मम्मा ने। और आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान प्लेग्राउंड है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते, परमात्मा रचता, पालन करता, संहार करता, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है। तो दुख देने वाला, सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते, हे प्रभु तेरा भाना मीठा लगे, तेरा भाना मीठा लगे, मतलब तूने जो किया ये अच्छा लगता है। अब यह है अयथार्थ ज्ञान कि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। मतलब भगवान को ये कहना कि भाई भगवान क्या दी परिस्थिति। एक्चुअली देखो, नेगेटिव में भी भगत होते हैं ना, पर भगवान क्या अच्छी परिस्थिति दी। वो क्या था, ये तुकाराम का था, तुकाराम का ही था। बड़ी उसकी स्त्री बड़ी कर्कश थी, युगल। तो कमाते नहीं थे, अगर जो कमाते थे वो वहीं बांट के आ जाते थे, घर में कुछ लाते ही नहीं थे, तो कुछ होता ही नहीं था। तो एक बार बोला उसको, इस बार तुमको लेकर आना है। तो गए, कमाया, बांट रहे थे, फिर याद आया थोड़ा सा गन्ना, वो गन्ना था तो लेकर आए। घर में एक, उसने देखा एक, मतलब यही कमा के लाए। उसको आया गुस्सा, तो मारा जोर से। तो उसने बोला, भगवान देखो तू कितना दयालु है, मुझे कितनी मेहनत लगती है उसको दो करने में। तो मतलब कहने का भाव कि भगत जो होते हैं ना, वो हर बात में उसको भी पॉजिटिव लेते हैं। अब देखो मम्मा, देखो कितनी लॉजिकल माइंड है। अच्छा, वो भी ये दूसरी लॉजिकल पॉइंट है। ये भी अच्छी, सब बुद्धि लगाते हैं। देखो वो बोल रहे हैं कि एक गन्ने से ही तो मार पड़ी, अगर ज्यादा लेके आते तो ज्यादा मार पड़ती। ये लॉजिक ये नहीं था, मतलब ये भी बात है, बट कहने का भाव कि वो इतने जैसे पॉजिटिव हुआ। अब मम्मा देखो क्या कहती है, जब कोई दुख आता है तो कहते प्रभु तेरी भाना मीठा लगे, भगवान तूने कितना अच्छा किया। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, सुख
दुख करता नहीं है, वो भगवान ने थोड़ी कोई अच्छा किया इसमें, वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। जन्म लेना छोड़ना, दुख भोगना, ये हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। इस रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वो अपने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर इन आकारी रूपों द्वारा देवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर देवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के ये 3 काम बेहद के हैं। बाकी ये दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। तेरी भाना मीठा लगे ये नहीं है, उसका कुछ नहीं है। परमात्मा तो है ही दुख सुख दाता। वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता है, सुख देने वाला है, दुख नहीं देता है। अच्छा जी, धारणा के लिए सार है। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। आज का होमवर्क करेंगे, वैसे एक बार तो याद करें पूरे दिन में। होमवर्क पूरा नष्ट मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई। दूसरा है 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं, उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है। किसी को दुख नहीं देना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान है रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। बहुत अच्छा वरदान है आज का। हमारी दृष्टि पर चल रही है ना पुरुषार्थ। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। देखो, नॉलेजफुल मतलब यह नहीं सोचना कि यह तो है ही ऐसा। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते। उनके संस्कार बाप के समान रहमदिल होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। इसको कहेंगे रहम दृष्टि। देखो, ये अंडरलाइन करना है। जब भी हम देखे किसी को, ये तो जैसा भी संस्कार है ये, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये नहीं सोचना, यही नॉलेजफुल है। मतलब है ही, आत्मा है ना, आत्मा के बहुत जन्मों के संस्कार। अब मुझे क्या करना है, इसको कहेंगे विघ्न। ये तो ना ऐसे संस्कार है, ये तो ना ऐसे संस्कार, ये स्वयं का विघ्न है। उनके इस और तब कहेंगे निर्विघ्न। रहमदिल के संस्कार, इसको कहेंगे निर्विघ्न। पॉसिबल? बहुत अच्छा है। तो मैं मास्टर नॉलेजफुल देवात्मा अर्थात, हाँ, संस्कार बदल जाए, उस औरों के संस्कार परिवर्तन के लगन में, संस्कार का संकल्प और संस्कार का वर्णन नहीं, ये विघ्न क्रिएट करना है। खुद को संकल्प देना और फिर दूसरों को भी संकल्प देना, विघ्न क्रिएट करना। अच्छा, तो ये मास्टर नॉलेजफुल, रहम की दृष्टि, रहम दिल आत्मा, देवात्मा हो ना। मैं परम पवित्र तो चलेगा ही चलेगा पूरे महीने। मास्टर नॉलेजफुल, रहम दिल।
स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह। आत्माओं का चिंतन करते फिक्र होती है, परमात्मा चिंतन बेफिक्र। अव्यक्त इशारे। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। सेकंड में चेंज करना। देखो हमारा सारा एग्जामिनेशन क्या है, फुल स्टॉप भी सेकंड में, चेंज करना भी सेकंड में। कितना टाइम लगता है। अभी बाबा ने कहा ये संकल्प करना, हो सकता है ये तो है ही ऐसा, ये संकल्प ही छोड़ दो, सेकंड लगाओ। बुद्धि का डिसीजन है, स्वयं की बुद्धि का डिसीजन है। कितना टाइम लगेगा। अच्छा एग्री कर लिया, बस चेंज। बुद्धि ने एग्री किया, सबकी बुद्धि ने, हाँ या ना, चेंज, फिर चेंज। लॉन्गिंग क्यों करे, लिंगरिंग क्यों करता जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। में सुबह से देखा किसी के लिए ये इंप्रेशन लगाना यही है ही ऐसा। श्राप भी देना होता है, विघन भी खुद के लिए क्रिएट करना होता है। एक्चुअली सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही यही है कि ये तो है ही ऐसा। स्टैंप लगा देते हैं हम लोग, तो वो उसको चेंज होने का स्कोप भी नहीं छोड़ते। लीगल स्टैंप लगा देते। इलीगली लीगल फेक स्टैम्प। आपके पास हाथ में कुछ नहीं है, लॉ हाथ में नहीं लेना है। रहम दिल के इसके संस्कार को चेंज करना है। रहम की दृष्टि की देखो, बेचारा वैसे ही फंसा हुआ है क्रोध के संस्कार से, अब उसको चेंज कर। उस टाइम नहीं होता है, अभी डिसाइड कर लिया ना, एग्री कर लिया, आज देखना चेंज हो जाएगा। अभी तक एग्री नहीं करते थे, तो मैंने मेरे लिए अंडरलाइन किया है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये चश्मा बहुत खराब चश्मा पहन के रखते, दिखता ही काला काला है सब। आज ही साफ कर लो ना बस। नहीं, ये वरदान बार बार पढ़ो। हाँ, लेंस चेंज कर, नहीं वो एक्चुअली काला बना दिया ना, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, जमाना है ही ऐसा, लोग है ही ऐसा। एक्चुअली मैंने देखा सचमुच, ये जहाँ हम जाते हैं, कहीं भी सेवा पे जाते हैं, कोई यज्ञ का कारोबार के लिए भी, मतलब ये संकल्प ही नहीं करते। आपको यही संकल्प होता है, ये आत्मा तो देख के ही हमारा फेवर में करेगी, यही संकल्प आता है ऑलवेज। और नेचुरली वो होता ही है, फेवर में हो जाता है। कुछ भी कहो, चाहे वो ड्रेस कहो या कुछ भी कह दो, पर वो फेवर में होता है। ये बहुत फायदा करता है। नशा भी होता है, फेवर भी होता है, दोनों होता है। आज का क्या है आज? ओम शांति। आज अभी सबसे पहले हम